गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हम चैप्टर बायोकेमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट से, जिसकी हमने परिभाषा और जल अपघटन व संरचना के आधार पर वर्गीकरण डिस्कस कर रहे थे। वर्गीकरण में पहला था मोनोसैकेराइड, सेकंड ओलिगोसैकेराइड और थर्ड था पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका आप जल अपघटन करके और सरल रूप प्राप्त नहीं कर सकते, वे क्या कहलाते हैं? मोनोसैकेराइड। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। ओलिगोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, वे क्या कहलाते हैं? ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सुक्रोज, माल्टोज। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें मोनोसैकेराइड इकाइयां 10 से अधिक होती हैं। कहने का मतलब पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक ऐसा रूप है जिसमें मोनोसैकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ती जाती हैं और किसका निर्माण करती है? एक बहुलक का निर्माण करती हैं। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? पॉलीसेलुलोज के बारे में किसकी स्टडी करनी है हमको? सेलुलोज की। सेलुलोज क्या है? एक पॉलीसैकेराइड। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? C6H10O5। ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा? N। N का मतलब क्या है कि इसमें मोनोसैकेराइड इकाइयां 10 से अधिक जुड़ी रहती हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। नेक्स्ट बात कि सेलुलोज पादप कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव होता है। पादप की जो कोशिका भित्ति होती है उसका मुख्य अवयव कौन होता है? सेलुलोज। इसके अलावा उसमें हेमीसेलुलोज व पैक्टिन भी पाया जाता है, लेकिन जो कोशिका भित्ति है वो मुख्य रूप से किससे बनी होती है? सेलुलोज से। सेलुलोज रुई, कपास, जूट, लकड़ी इत्यादि के अंदर पाया जाता है। जो इंपॉर्टेंट बात है कि सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। तो अपने को जनरल वे में पता होना चाहिए कि बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो है C6H12O6। 6 कार्बन होते हैं। किस वे में होते हैं? ऐसे 2 3 4 5 6। नीचे वाले कार्बन पर CH2OH, इधर इसके आएगा OH, यहाँ H, OH। एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पर। एल्डिहाइड हमेशा ही सिरे पर होता है, सिरे वाले कार्बन पर उपस्थित होता है। H आएगा इधर OH, H, H। अब डी ग्लूकोज का मतलब क्या है? डी ग्लूकोज का मतलब है कि अंतिम किरेल कार्बन पर अगर OH समूह राइट हैंड साइड में उपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं? डी ग्लूकोज कहते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो उसे क्या कहते हैं? कैपिटल एल ग्लूकोज। ठीक है जी, ये विन्यास है। विन्यास को दर्शाने का तरीका है कि अगर अंतिम किरेल कार्बन पर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में उपस्थित होगा तो उसे क्या लिखेंगे? डी। अगर लेफ्ट हैंड साइड में उपस्थित होगा तो उसे क्या लिखेंगे? एल। अब ये है ग्लूकोज की अचक्रीय संरचना। अब हमें इसकी बनानी है चक्रीय संरचना।
ज्यादा डिटेल में मैं यहाँ आपको स्टडी नहीं करवा रहा, इतना आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जनरल वे में आपको पता होना चाहिए बीटा और डी का क्या मतलब है। तो ये अचक्रीय संरचना थी। जब चक्रीय संरचना बनती है तब कार्बन नंबर 5 का जो H है वो इसके पास चला जाएगा और यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो इस प्रकार वलय में आ जाएगा, एक चक्रीय संरचना बन जाएगी। ये एक चक्रीय संरचना है किसकी? ग्लूकोज की। अब इससे अपने को बनानी है इसकी हावर्थ संरचना। कौन सी संरचना बनानी है? हावर्थ संरचना। तो इस साइकिल में 5 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, इस प्रकार बनाएंगे 1 2 3 4 5 कार्बन, एक क्या है? ऑक्सीजन। ये कार्बन नंबर फर्स्ट, ये कार्बन नंबर सेकंड, ये कार्बन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यहाँ और सिक्स्थ कहाँ रहेगा? ऊपर CH2OH। जब इस संरचना से इस संरचना को बनाना है तब हमें ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में ग्रुप उपस्थित है उन्हें कहाँ रखना है? ऊपर वाली साइड। तो कार्बन नंबर फर्स्ट ये है, इसके H कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड में H है तो कहाँ आएगा? ऊपर, OH बॉटम में। सेकेंड कार्बन पर H ऊपर, OH नीचे। थर्ड पर OH ऊपर, H नीचे। कार्बन नंबर फोर्थ पर H ऊपर, OH नीचे। कार्बन नंबर फिफ्थ पर क्या है? एक ओनली फॉर H है तो यहां लगा देंगे और एक साइड में क्या लगा हुआ है? CH2OH, वो कहां चला गया? ऊपर। ये क्या है? ग्लूकोज की हावर्थ संरचना। और कौन से ग्लूकोज की? बीटा डी ग्लूकोज की। ये कौन सा ग्लूकोज है? बीटा डी ग्लूकोज। अब सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा आपस में जुड़ता है। मोनोमर इकाई उसकी कौन सी होती है? बीटा डी ग्लूकोज। ये एक मोनोमर इकाई, मोनोसेकेराइड इकाई रही किसकी? सेलुलोज की। अब सेकेंड ऐसी और बनाएंगे, तो यहां क्या आएगा? कार्बन नंबर 1 पर H, नीचे OH, बिल्कुल सेम उसके जैसी बना रहा हूं। H OH OH H H OH। कार्बन नंबर 5 के ऊपर CH2OH और यहां नीचे क्या है? H। ये है कार्बन नंबर फर्स्ट, ये है 2 3 4 5। अब सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज की मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ती हैं। तो यहां देखिए ये कार्बन नंबर फर्स्ट, ये भी क्या है? बीटा डी ग्लूकोज की एक इकाई, मोनोसेकेराइड इकाई, कार्बन नंबर फर्स्ट, और इधर कौन है? कार्बन नंबर फोर्थ। तो यहां से एक जल का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, एक H यहां से, एक OH यहां से। अगर एक जल का मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा तो बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन परमाणु, और वो दोनों के बीच में आ जाएगा, दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयों के बीच में आ जाएगा। इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। इस प्रकार हमें सेलुलोज में इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का क्या है? बहुलक है, या ये कहें कि इसकी मोनोसेकेराइड इकाई कौन सी है? बीटा डी ग्लूकोज, जो आपस में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ती हैं। 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है? कि बीटा डी ग्लूकोज कार्बन नंबर फर्स्ट और दूसरी बीटा डी ग्लूकोज की इकाई के साथ कार्बन नंबर फोर्थ के द्वारा क्या है? जुड़ता है। थैंक यू।